हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल न्यूरोफैक्ट्स पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइकोलॉजी यह भावनाओं की डॉक्टरी का क्षेत्र है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको अर्थात आत्मा तथा लोगोस अर्थात विज्ञान से मिलकर बना है, जिसे आधुनिक परिवेश में मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। आत्मा एवं मन का विज्ञान मनोविज्ञान एक बेहद रोचक, व्यवहारिक और गूढ़ विषय है, जिसके द्वारा आप हर उम्र के व्यक्ति के मन की बात सहजता से जान सकते हैं। आज की तनाव भरी, तेज रफ्तार एवं प्रतिस्पर्धायुक्त जिंदगी में इंसान जहां हंसना खेलना तक भूल गया है और डिप्रेशन एवं आत्महत्या जैसे कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाता, ऐसे में मनोविज्ञान उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में, हर विधा में बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ है, फिर चाहे वह बच्चों से जुड़ा बाल मनोविज्ञान हो या जानवरों से जुड़ा पशु मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान इत्यादि अनगिनत शाखाएं इस विषय की विशेषताएं हैं। जो छात्र किसी कारणवश मेडिकल में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिए मनोविज्ञान संभावनाओं की एक नई किरण है। आप साइकोलॉजी में BA, MA अथवा MSc करके एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह मनोविज्ञान संबंधी परामर्श दे सकते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में काउंसलिंग कहा जाता है। विदेशों में तो ऐसे डॉक्टरों की मांग सदा बनी रहती है, परंतु भारत में विशेष तौर पर ऐसे डॉक्टरों की बेहद कमी है। इसका बड़ा कारण शायद हमारे समाज की वह सोच है, जहां मनोविज्ञान के डॉक्टर को प्रायः पागलों का डॉक्टर मान लिया जाता है। यह गलत है। मनोवैज्ञानिक मात्र मानसिक रोगों का ही इलाज नहीं करता, बल्कि लोगों को खुशनुमा जीवन जीने की कला भी सिखाता है। मनुष्य के उदासीनता भरे जीवन को खुशियों की नई रोशनी दिखाता है। वह हर प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार कर उसे समाज के लिए उपयोगी बनाता है। जीवन के कठिन पलों को किस प्रकार सहज बनाना है, तरक्की का आसमान कैसे छूना है, संवेदनाओं तथा आकांक्षाओं को नियंत्रित कर उन्हें कैसे उपयोगी बनाना है, मनोविज्ञान की विभिन्न कलाओं द्वारा यही सिखाया जाता है। यह डरने या उपहास करने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन शैली में उतारने का विषय है, जिससे स्वस्थ समाज व उच्च स्तर की मौलिक शिक्षा एवं चरित्र का विकास संभव हो सके। संक्षेप में कहा जाए तो यदि मनुष्य के जीवन से उदासीनता, भ्रष्टाचार, चरित्ररास, ईर्ष्या, असफलता, वैर भाव इत्यादि को हटाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को मनोविज्ञान से रूबरू जरूर होना चाहिए। इसके द्वारा मनुष्य आत्मविश्लेषण द्वारा अपनी व समाज की बुराइयां दूर करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत में कार्यरत लेक्चरर डॉक्टर योगेंद्र का कहना है कि मनोविज्ञान केवल आत्मा का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मन, व्यवहार एवं संचेतनाओं को भी नियंत्रित कर मनुष्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका रोचक ज्ञान है, जिससे छात्रों को कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती। यह विषय जैविकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योग, गणित, शिक्षा, रिसर्च इत्यादि का मिला जुला रूप है, जो पूरी तरह से सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इसके द्वारा मनुष्य में स्ट्रेस मैनेजमेंट तथा टाइम मैनेजमेंट मैनेज करने की क्षमता आ जाती। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करना और शैक्षिकी समस्याओं के समाधान में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे को परिभाषित करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मनोविज्ञान के सिद्धांतों और शिक्षा के सिद्धांतों व समस्याओं दोनों से है। मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा में व्यवहार के परिमार्जन व सामाजिकरण के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्कीनर के मुताबिक शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है।
जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार है। इस विज्ञान और कला दोनों श्रेणी में रखा जाता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।